नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट कपिल लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है न्याय मित्र। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपराध के उन समस्या के समाधान के बारे में। पिछले वीडियो के बारे में आपको पता ही होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो कौन से 6 इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो अपराध को बढ़ावा देते हैं और जिनकी वजह से अपराध डे बाई डे बढ़ रहा है। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बात करते हैं आज की वीडियो की। आज के वीडियो का टॉपिक है देश में बढ़ रहे अपराधों की समस्या का समाधान क्या हो सकता है, जिन समाधान को अपनाकर हम देश में बढ़ रहे अपराध को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे 6 समस्या के समाधान में 2 से 3 तरीके बताऊंगा जिसको अपनाकर, जिसको इम्प्लीमेंट करके, जिसको एग्जीक्यूट करके हम बढ़ रहे अपराधों को कंट्रोल कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहला सॉल्यूशन नंबर 1, बेरोजगारी की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेरोजगारी अपराध बढ़ने का सबसे पहला कारण है। अगर पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता, नौकरी नहीं मिल पाती, तो फिर वो पैसे कमाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता ढूंढ लेते हैं और वो शॉर्टकट रास्ता उन्हें अपराध की तरफ लेकर जाता है। इस समस्या के समाधान का, इस अपराध को कम करने का जो तरीका है वो तरीका नंबर 1 होना चाहिए। कौन सा? बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने का तरीका नंबर 1, स्किल बेस्ड एजुकेशन, यानी हिंदी में कौशल आधारित शिक्षा। जी हाँ, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आपके आसपास के क्षेत्र में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनके पास डिग्री है बट उनके पास स्किल्स नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है, जिस वजह से उन्हें कहीं रोज़गार नहीं मिल पाता या जिस वजह से उन्हें कहीं जॉब नहीं मिल पाती। तो आज के युवा को, आज के यूथ को ये सबसे ज़रूरी चीज़ हो गई है कि वो किसी ऐसे कोर्स को चुने, ऐसे बेसिक कोर्स को करें जिससे उनकी स्किल डेवलप हो और उन्हें नॉलेज मिले और फिर वो कोर्स ख़त्म होने के बाद उन्हें एक अच्छा रोज़गार या जॉब प्राप्त हो सके। अगर मैं बात करूँ टेक्निकल और मेडिकल फील्ड की, तो टेक्निकल फील्ड में सबसे बेसिक कोर्स होता है आईटीआई का। उसके बाद आप चाहें तो पॉली करें, बीटेक करें या एमटेक करें, लेकिन सबसे टेक्निकल का बेसिक कोर्स होता है आईटीआई का, जो एक तरह की स्किल डेवलपमेंट पर बेस्ड होती है। और जब ये कोर्स ख़त्म होता है तो निश्चित रूप से आपको रोज़गार भी मिलेगा, आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आपको कहीं पर जॉब भी मिल सकती है। तो कोर्स वो करें जिससे आपकी स्किल डेवलपमेंट हो और आपको नॉलेज भी मिले। अगर बात करूँ मेडिकल फील्ड की, तो मेडिकल फील्ड में सबसे जो बेसिक मूलभूत कोर्स होता है वो होता है डीएमएलटी का या फिर कोई टेक्नीशियन का, मेडिकल टेक्नीशियन। फॉर एग्जांपल कोई मशीन चलाना, जैसे कि एक होता है रेडियोलॉजिस्ट, एक्सरे की मशीन कैसे चलाते हैं, उसको ऑपरेट कैसे करते हैं, उसको सीखना। तो जो बेसिक एजुकेशन होते हैं मेडिकल फील्ड में भी, तो उसको अपना कर भी आप बहुत जल्द रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह अदर फील्ड में भी कई सारे बेसिक कोर्स होते हैं। अदर फील्ड यानी कि एजी के, आर्ट के, कॉमर्स के, होम साइंस के, इन सभी फील्ड के बेसिक क्वेश्चन करें ताकि आपकी स्किल डेवलपमेंट हो, आपको नॉलेज मिले और कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको एक अच्छा रोज़गार भी प्राप्त हो। बेरोजगारी को कम या ख़त्म करने का तरीका नंबर 2, लोकल जॉब और स्टार्टअप पर फोकस। यानी अगर आप अपने एरिया में, खुद के क्षेत्र में अगर कोई लोकल जॉब करना चाहते हैं या फिर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई स्मॉल बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, तो इसके लिए बाकायदा सरकार एक सरकारी योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी आपको फंड प्रोवाइड करती है, आपको पैसा प्रोवाइड करती है ताकि आप के पास जो भी डिग्री है, जो भी कोर्स है, जो भी स्किल्स है, जो भी नॉलेज है, उसके आधार पर आप अपना एक छोटा बिजनेस, एक स्मॉल बिजनेस या जिसे आजकल स्टार्टअप कहते हैं, वो स्टार्ट कर सकते हैं। तरीका नंबर 3 हो सकता है करियर गाइडेंस एंड मेंटरशिप। जी हाँ, अधिकतर जो युवा होते हैं वो क्लास 12 के बाद या फिर कोई डिग्री कोर्स करने के बाद गलत रास्ता चुन लेते हैं क्योंकि उन्हें एक प्रॉपर करियर गाइडेंस नहीं मिल पाता, उन्हें एक मेंटर नहीं मिल पाता जो उन्हें सक्सेस के लिए सही डायरेक्शन और सही गाइडेंस प्रोवाइड करे। फिर वो रास्ता भटक जाते हैं, फिर वो कभी फील्ड चेंज कर देते हैं, कभी सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं या फिर कभी एग्ज़ाम चेंज कर देते हैं और नतीजा ना उन्हें सक्सेस मिलती है, ना सिलेक्शन, ना सरकारी नौकरी। इसलिए बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए तरीका नंबर 3 भी आप इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट ज़रूर करें कि अपने लिए एक सही करियर गाइडेंस और एक सही मेंटरशिप की तलाश
ज़रूर करें। बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 की, जो है महंगाई का समाधान। महंगाई बढ़ती है तो अपराध बढ़ते हैं, और इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, प्रोडक्शन को बढ़ाना। जी हाँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी प्रोडक्ट में या फिर सर्विस में कमी होती है तो फिर महंगाई बढ़ जाती है। या दूसरा तरीका, अगर उनकी खपत बढ़ जाती है, यानी कंज्यूमर बढ़ जाता है, कस्टमर बढ़ जाता है, तो सर्विस में और प्रोडक्ट में कमी होने लग जाती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है। तो हर एक व्यक्ति को, आम जनता को, नागरिक को चाहिए कि वो सरकार के साथ प्रोडक्शन को बढ़ाए, सर्विस प्रोवाइडर बढ़ाए, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, ताकि सप्लाई चेन मजबूत हो और सभी को उस प्रोडक्ट और सर्विस का लाभ मिल सके। तरीका नंबर 2 हो सकता है महंगाई को कम करने का या महंगाई को ख़त्म करने का, कि कालाबाजारी, जमाखोरी, घूसखोरी को ख़त्म किया जाए, या इसे रोकने के लिए एक ठोस कानून देश की सरकार और न्यायपालिका लागू करे। क्योंकि जब तक कालाबाजारी होगी, घूसखोरी होगी, जमाखोरी होगी, तो महंगाई बढ़ेगी और फिर अपराध बढ़ेंगे। इसलिए इस तरह की समस्याओं को खत्म करने के लिए सरकार को चाहिए कि वो एक ठोस कानून बनाए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 की, न्याय में देरी यानी डिले इन जस्टिस। तरीका नंबर 1 है टाइम बेस्ड जस्टिस सिस्टम, यानी जब कोई अपराध घटित होता है और जब उसका कोर्ट में ट्रायल चलता है तो सालों साल न लगे। हर एक अपराध के लिए टाइम लिमिटेशन सेट होनी चाहिए। तो सरकार को एक ऐसा नियम कानून बनाना चाहिए कि कोई भी आपराधिक कार्रवाई, कोई भी आपराधिक कोर्ट का ट्रायल एक फिक्स या निश्चित टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट हो जाए और उस अपराधी को सजा मिले। तरीका नंबर 2 होना चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या में बढ़ोतरी। जी हाँ, जो गंभीर अपराध होते हैं, यानी पॉक्सो एक्ट या फिर एट्रोसिटी एक्ट के तहत देश में और भी जो अपराध है, तो उन अपराधों के लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया जाना चाहिए, संख्या बढ़ाई जाना चाहिए। तरीका नंबर 3, पुलिस इन्वेस्टिगेशन सिस्टम को हाईटेक करना, मॉडर्न करना। जब देश में कोई अपराध घटित होता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए मैनुअली कार्रवाई करती है। अगर पुलिस को घटनास्थल पर मौका घटनास्थल की जांच करना है तो पेपर पेन से करेगी, किसी गवाह का बयान लेना है तो पेपर पेन से करेगी, अगर मेडिकल एविडेंस बनाना है तो पेपर पेन से करेगी। इसलिए आपने कभी कहीं नोटिस करा होगा कि किसी अपराध में 1000 पेज की चार्जशीट होती है, 2000 पेज की चार्जशीट होती है, 6000 पेज की चार्जशीट होती है। क्यों? इसीलिए कि हर एक काम मैनुअली होता है, पेपर पेन के थ्रू होता है। तो देश की सरकार को ये ज़रूरी है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है उसे हाईटेक किया जाए, उसे मॉडर्न किया जाए, ताकि काम जल्दी हो। सॉल्यूशन नंबर 4, भ्रष्टाचार को कम करना या भ्रष्टाचार को कंट्रोल करना। इसके लिए तरीका नंबर 1 हो सकता है देश की पुलिस सिस्टम और जुडिशरी सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करना। यानी जब कोई पीड़िता, जब कोई शिकायतकर्ता थाने में जाती है और उस अपने साथ घटी घटना की शिकायत थाने में करती है, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की, पुलिस ने शिकायत दर्ज किया नहीं, अगर पुलिस ने शिकायत दर्ज की है तो क्या एक्शन लिया है, ये सब कुछ वीडियो रिकॉर्डेड होना चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति को, आम जनता को दिखाई दे क्लियरली कि पुलिस ने अपराध के घटित होने पर क्या एक्शन लिया। हालांकि देश की जुडिशरी सिस्टम ने एक काम अच्छा किया है कि वो देश में जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी जो सुनवाई है उसको लाइव टेलीकास्ट कर रही है, जिससे पीड़िता को, न्याय पाने वाले को ये दिखाई देता है, पता चल जाता है कि भाई देश की न्यायपालिका क्या कर रही है, उस केस में क्या सुनवाई हो रही है। बट ये सिस्टम देश के पुलिस डिपार्टमेंट में लागू नहीं है, इसलिए आज भी पुलिस की जो भूमिका है, पुलिस का जो रोल है, आज भी ट्रांसपेरेंट नहीं है और हमेशा डाउट में रहता है। आज भी हर एक व्यक्ति पुलिस की कार्रवाई पर हमेशा संदेह करता है। इसलिए ज़रूरी है कि पुलिस डिपार्टमेंट की जितनी भी कार्रवाई होती है वो ट्रांसपेरेंट हो। तरीका नंबर 2, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन सिस्टम। जी हाँ, अगर कोई अधिकारी कर्मचारी, खासकर पुलिस विभाग के अगर कोई अधिकारी कर्मचारी अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे होते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत से निभा रहे होते हैं, तो अधिकतर ये होता है कि उनकी जान को भी खतरा होता है, तो उन्हें भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार जब कोई गवाह किसी अपराधी के खिलाफ खड़ा होता है तो उस गवाह को भी जान का खतरा होता है, वो गवाह भी कोर्ट में
पहुंचने के लिए डरता है कि भाई रास्ते में कोई घटना तो नहीं घट जाएगी। इसलिए जुडिशरी और सरकार को भी चाहिए कि उस गवाह को या फिर उस संबंधित अधिकारी कर्मचारी को, उस केस से संबंधित अधिकारी कर्मचारी को भी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस फेस ना करे। तरीका नंबर 3, सख्त सज़ा। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई व्यक्ति अगर रिश्वत लेते पकड़ा जाता है तो उसे तत्काल सस्पेंड किया जाए और उस पर न्यायिक कार्रवाई स्थापित की जाए। या कोई व्यक्ति किसी अपराधी का सपोर्ट करते हुए पाया गया तो उसे तत्काल सस्पेंड किया जाए, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। तब किसी हद तक देश से करप्शन की समस्या खत्म हो सकती है। बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 5 की, जो है पॉलिटिकल प्रोटेक्शन को खत्म करना। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो देश के पॉलिटिशियंस हैं वो भी अपराधियों को संरक्षण देते हैं। तो देश के जो पॉलिटिशियन हैं वो अपराधियों को संरक्षण ना दे सके, इस समस्या का समाधान भी अपन 2 से 3 तरीकों में कर सकते हैं। इसके लिए तरीका नंबर 1 होना चाहिए, जितने भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के नेता हैं, यानी सांसद हैं, विधायक हैं, इन पर पाबंदी लगा दिया जाए। एक फैक्ट के अनुसार इस देश की पार्लियामेंट में, संसद में जितने भी सांसद हैं, एमपीज हैं, कितने हैं? 545। इनमें लगभग मोर देन 30%, यानी कि 160 एमपी से अधिक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें वो आरोपी हैं। और कमाल की बात है कि वो आरोपी होने के बावजूद भी देश की संसद में बैठकर कानून बना रहे हैं, कानून पास कर रहे हैं। और मैंने सिर्फ अभी केवल सांसद की बात की है, विधायकों के लिए भी यही सिस्टम है। देश में से कई सारे विधायक हैं जो खुद आरोपी हैं किसी न किसी केस में, गंभीर अपराध में, और वो भी राज्य की विधानसभा में बैठकर कानून पास कर रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले ही मीडिया में देखा होगा कि एक राज्य का मुख्यमंत्री जेल में बैठकर जेल से ही सरकार चला रहा है। यानी उस सांसद और उस विधायक की सांसदीय और विधायकी तब तक के लिए निलंबित कर दी जाए जब तक कि वो एक्विटल यानी कि दोषमुक्त नहीं हो जाते। बात करते हैं तरीका नंबर 2 की, जो है ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिक्स। जी हाँ, राजनीति में पारदर्शिता। चुनाव में पैसा कहाँ से आता है, चुनाव में पैसा कितना आता है, किस नेता को, किस उम्मीदवार को कितना फंड आया, उसने वो कहाँ खर्च किया, कहाँ यूज़ किया, इसका भी लेखा जोखा आम जनता को पता चलना चाहिए, जिससे जो चुनाव की प्रक्रिया है, जो लोकतंत्र है, वो मजबूत हो। तरीका नंबर 3, पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त करना। जी हाँ, अधिकतर ये देखने को मिलता है कि लोकल पुलिस किसी नेता, मंत्री, एमएलए या एमपी के दबाव में किसी अपराधी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करती या फिर उसके अपराध को दबाने की कोशिश करती है। अगर किसी अपराधी की थाने में शिकायत दी जाती है और अगर उस अपराधी के लिंक किसी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद से होते हैं तो सीधे फ़ोन चले जाता है कि भाई साहब मेरा आदमी है, इस पर कोई भी शिकायत दर्ज मत करना, कोई एफआईआर दर्ज मत करना। तब पुलिस दबाव में रहकर इंडिपेंडेंट होकर अपना काम नहीं कर पाती, अपनी ड्यूटी नहीं कर पाती, और उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय के लिए महीनों और सालों चक्कर काटने पड़ जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 6 की, और वो समाधान है समाज की चुप्पी को खत्म करना। यह सबसे बड़ा कारण है कि समाज जब जब चुप रहता है तब तब अपराध बढ़ते हैं। गांधी के 3 बंदरों का एग्जाम्पल मैंने दिया था, आपको याद ही होगा। समाज के लोगों की चुप्पी को तोड़ने के लिए 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका, स्पीक अप कल्चर को बनाना, स्पीक अप कल्चर को बढ़ावा देना। क्या होता है जी ये स्पीक अप कल्चर? यानी ये कि हर एक व्यक्ति खुलकर अपराध की बात करे और उस अपराध की समाधान की बात करे। मतलब लोगों को ये सिखाने की ज़रूरत है कि सही के लिए आवाज़ उठाना गलत नहीं हो सकता। लोगों को इस बात का भरोसा दिलाना कि आज आप किसी की मदद करोगे तो कल को वो भी आपकी मदद करेगा, यानी मदद करने से ही मिलती है। तरीका नंबर 2, सेल्फ डिफेंस और लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। जी हाँ, हमारे देश के युवाओं को, बच्चों को, नागरिकों को ये सिखाने की ज़रूरत है कि डिफेंस कैसे लेना है, अपना बचाव कैसे करना है, सिक्योरिटी कैसे करनी है। स्कूल कॉलेज के बच्चों को
लीगल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन करके उन्हें कानूनी जानकारी देना, उन्हें जागरूक करना, उन्हें ये सिखाना कि देश की पुलिस, जिले की पुलिस आपकी सुरक्षा और सुविधा के लिए है, ना कि आपका शोषण करने के लिए, आपको डराने के लिए। पुलिस से डरे नहीं, बल्कि पुलिस का सपोर्ट करें, तभी अपराध रुकेंगे। क्योंकि अपराध तब रुकते हैं जब शासन, प्रशासन और समाज तीनों आपस में मिलकर काम करते हैं। यानी अपराध रोकने की शुरुआत सरकार से नहीं होती, आपसे और हमसे होती है। तो ये था मित्रों आज का ये शानदार वीडियो, और आज के इस वीडियो से आपने कुछ नया जाना होगा, कुछ नया सीखा होगा। तो जिन लोगों ने ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है, कृपया वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को सेंड शेयर और फॉरवर्ड ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड प्रूव योर सेल्फ। साइनिंग ऑफ।